से लेकर के 4 अप्रैल तक चालीसा का समय रहेगा। और कल राख दूध के साथ, राख का मतलब ही हो जाता है हम लोगों को पश्चाताप का समय आ गया है, इसका संकेत देता है। और साथ ही हम इस स्टोल को भी देखते हैं, इस राख के समान है, ये भी हम लोगों को पश्चाताप करने का ही संकेत देता है और आमंत्रित करता है कि हम इन 40 दिनों में, जो बाइबल में इस 40 का मतलब हो जाता है हमारे लिए कि 40 दिन हम दीक्षादान, प्रार्थना और उपवास, ये 3 चीज को हम करते हुए अपने जीवन को उस ओर ले जाते हैं जो सच्चा धन की खोज कराता है। इसलिए इसमें हम लोग गौर करें कि संपत्ति का अध्याय 6 का 1 से 21 पद तक आप पढ़िए और इसमें सच्चा भिक्षादान क्या होता है, किस तरह को देना चाहिए, किसको देना चाहिए, ये हमको बताया जाता है और कैसे देना चाहिए। उसी तरह प्रार्थना किस तरह हमको करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और साथ ही उपवास भी हम कैसे करेंगे, तो ये उसी पर उत्तर देता है। अर्थात सब कुछ रहस्यमय ढंग से होना चाहिए, कोई भी दिखावा का नहीं होना चाहिए। हमको समझना है कि हम एक सच्चा धन की खोज में हैं और सच्चा धन क्या पर निहित है, न्याय, शांति और प्रेम पर निहित है। और इसी चीज को हम लोग संपत्ति का अध्याय 25 का 35 से 36 को पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट है। जब राजा कहता है अंतिम न्याय के दिन में कि कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा, कौन सच्चा धन को प्राप्त करेगा, वही जो उसकी आवश्यकता को समझते हुए उन्हें सहायता करेगा। जैसे जब मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पिलाया, जब मैं परदेशी था तूने मुझको ठहरने के लिए जगह दिया, जब मैं बीमार था तो मुझसे मिलने आए, और जब मैं जेल में था तो तुम मेरे पास मिलने के लिए आए। ये सभी चीजें दूसरों की आवश्यकता को समझने वाला व्यक्ति इसको कर सकता है और इसलिए सच्चा पश्चाताप तो इसी में है। और हमारे लिए बहुत सुंदर अवसर है क्या चीज के लिए, ये है कि हमारी आंखें हैं, 2 आंखें जैसे मैं देख रहा हूँ आपको, तो हम भी, आप भी हमको 2 आंख से देखते हैं। ये आंख की बात बाइबल नहीं कहता है, हमको आध्यात्मिक आंख को खोलने के लिए कह रहा है। कहने का मतलब कि शारीरिक रूप से अगर कोई अंधा है तो काम चल भी सकता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जब वो अंधा हो जाता है, आज शरीर की चिंता अपने लिए ज़्यादा करना है, वासना की चिंता करना है, चाहे तो अपने लिए कुछ सोचना है, तो ये वो अवसर है जहाँ पर हम आध्यात्मिक आंख को खोल सके। और कहने का मतलब है कि ना केवल अपने पड़ोसी को लेकिन अपने दुश्मन को भी प्यार करने के लिए हम आगे बढ़ सकें। और ये वो मौका है, वो समय है जब हम लोग अपने आप को इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और ये 40 दिन बहुत सुंदर अवसर है। आपको मैं शुभकामना देता हूँ कि आप अपनी आध्यात्मिक आंख को खोलने के लिए दीक्षादान, प्रार्थना और उपवास करते जाएं और प्रभु के मार्ग पर आप चलते जाएं, क्योंकि इसी की तैयारी के लिए हमें बुलाया गया है और ये मौका दिया गया है कि हम दूसरों को जीतने की कोशिश मत करें, लेकिन अपने आप को जीतें। इसको बोलते हैं एगोइज्म, यानी अपने स्वार्थ से उठ पाना ही सच्चा चालीसा माना